चलिए तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको फिगर नहीं दिया हुआ है, उसमें आप जाएंगे तो फिगर नहीं दिया, लेकिन इस फिगर को बनाया गया है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी, तो एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लिया गया। कह रहा उसका विकर्ण बीडी, तो देखिए एक विकर्ण खींचा गया बीडी, ठीक है। और कह रहा रेखा ए को, लेकिन ए तुरंत नहीं मिला है, ए के बारे में लास्ट में कह रहा जहां बिंदु ई जो है भुजा बीसी पर है, तो भुजा बीसी यहाँ है, इसी पर ई बिंदु ले लिया है, स्थित है। और कह रहा है यदि विकर्ण बीडी जो है ए को एफ पर काटता हो, किस पर काट रहा हो, एफ पर, तो कह रहा आपको सिद्ध करना है कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ है। तो पहले तो ये समझ लीजिए भुजाएं कौन कौन से त्रिभुज में पड़ रही हैं, ये देखना है पहले। तो देखिए डी एफ की बात करें तो डी एफ यहाँ पे है, इस इधर बड़े वाले त्रिभुज में भी पड़ सकता है। इधर की बात करें फिर कह रहा ई एफ कहाँ है, तो ई एस इस छोटे त्रिभुज में है, ठीक है, यहाँ है। और फिर एफ बी की बात करें तो एफ बी हमारा यहाँ पे दिख रहा है, और एफ ए की बात करें तो इसमें पड़ रहा है। तो मैक्सिमम जो भुजाओं की बात करें तो यहाँ देखिए ई एफ और एफ बी दोनों से बनी हुई आकृति, ये छोटी वाली आकृति है, और एफ डी और एफ ए से बनी हुई आकृति ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको इन्हीं दोनों त्रिभुजों को क्या कर देना है, समरूप दिखाने की कोशिश करना। तो समरूप कैसे दिखाए जा सकते हैं, देखिए समांतर एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, तो चलिए हल करते हैं, इसको हल करेंगे। चतुर्भुज एबीसीडी, चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, एक समांतर। तो चतुर्भुज जब समांतर है तो बीसी समांतर एडी और एबी समांतर सीडी। तो अब यहां देखिए अगर तो बीडी जो है, बीडी बीसी और एडी को काट रही है, तो एकांतर कोण के नियम से अगर देखें ऐसे मान लीजिए है ये, चलिए इसको बना लेते हैं, और ये ऐसे है, ये एडी ऐसे है और ये ऐसे, तो ऐसे काट रही है, तो एकांतर कोण के नियम से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे। जिसका मतलब ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब फिर बात करते हैं, पुनः आ जाते हैं, एक ये हो गया। और दूसरा चीज देखें, ये दोनों रेखाएं, एक रेखा ये एक रेखा ये एक दूसरे को काट रही हैं, और जब ये रेखाएं दूसरे, देखिए ये वाला कोण अभी देखिए ना, तो यहाँ वाला कोण जो है किसके को बराबर आया है, ये अभी सॉरी अगर देखें तो ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस समांतर है ऐसे, तो एकांतर के नियम से ये कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, एकांतर कोण। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, समझ लीजिए फिर से, ऐसे है ऐसे है, और देखिए ई जो है यहाँ पे है और ऐसे तिरछे जा रहा है, ये है। तो अगर देखिए तो ये वाला कोण जो होगा, ये कोण एकांतर कोण के नियम से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ए पॉइंट है आपका, ठीक है, इतना समझ में है। फिर बात करते हैं, अगर देखें तो ये देखिए ये दोनों रेखाएं दूसरे को काट रही है, तो सम्मुख कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दो कोण बराबर, तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ इसके बराबर हो गया। तो ये समरूप त्रिभुज हो गया। कौन कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज बी एफ ई और त्रिभुज ए एफ डी, ये दोनों क्या हो गए हमारे, समरूप त्रिभुज हो गए। चलिए लिखते हैं इसको, तो फिर आएंगे लिखेंगे बीसी समांतर एडी, बीसी समांतर एडी। अच्छा बीसी एडी के समांतर है, तो कोण बीईएफ, कोण बीईएफ बराबर हो जाएगा कोण एफ डीएएफ, डीएएफ, डीएएफ कैसे कोण है, एकांतर कोण, एकांतर कोण है, ये दोनों कोण क्या हो गए, बराबर, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये कोण बराबर होगा। फिर देखिए ईबीएफ, अब लिखेंगे पुनः कोण ईबीएफ बराबर कोण क्या किया, ईबीएफ, तो एडीएफ, दो कोण बराबर हो गए। अब तीसरा यहाँ सम्मुख कोण के नियम से बराबर हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 डॉट मारते, 3 डॉट यहाँ मार दिए, 3 यहाँ मार दिए, जिससे पता चला कौन सा कोण किसके बराबर मिला है। यहाँ पे देखिए ये डबल डॉट हो गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर, ये आमने सामने के कोण बराबर, ठीक है। अब लिखेंगे, मन करे तो लिख सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है लिखने की। दो कोण बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या आ जाएंगे, समरूप। कोण बीएफई, कोण बीएफई बराबर कोण डीएफए, डीएफए, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों देखिए कोण कोण कोण, ठीक है, कोण 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 प्रमेय लागू हो रहा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे जैसे ही त्रिभुज चलेंगे। अब चलेंगे लिखेंगे
त्रिभुज बी एफ ई तथा त्रिभुज डी एफ ए में कोण सभी क्या हो गए हैं, बराबर। देखिए मिला हुआ है ना, तो लिखेंगे फर्स्ट सेकंड, इसको चलिए थर्ड मान लेते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं होगा, ठीक है। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड से, इन तीनों से अगर देखें तो तीनों का संगत कोण क्या हो गए, इसके बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज बी एफ ई समरूप हो जाएगा त्रिभुज डी एफ ए के। अब देखिए सीपीसीटी होता है जो कांग्रुएंट ट्रायंगल में चलता है, तो ऐसे यहां भी लगाना पड़ेगा, सीपीएसटी बोल सकते हैं उसको आप। सिमिलर ट्रायंगल में जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे उनका रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा। तो बात करते हैं जिस कोण के सामने का साइड यहाँ लेंगे उसी कोण के सामने का साइड यहाँ लेंगे। तो अब देखिए इन दोनों त्रिभुज में भुजाओं समरूप त्रिभुज है, इसलिए भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो इस कोण के सामने, कोण बी के सामने इसमें कौन है, एफ ई या ई एफ है, ठीक है। तो लिखेंगे आता है, तो पहले त्रिभुज कौन सा लिखे हैं, बी एफ ई, तो इसकी एक भुजा लें, तो इसके सामने भुजा ले लिए कौन सा, ई एफ, तो हो जाएगा अतः ई एफ किसके, कोण बी के सामने ई एफ, कोण बी के बराबर कौन कौन है, डी, तो डी के सामने कौन होगा, ए एफ, ई एफ बटे ए एफ, ए बराबर हो गया, किसके बराबर होगा, अब यहां देखते हैं, ये कोण देख रहे हैं ना, ये ई वाला कोण ए के बराबर है, तो ई के सामने भुजा कौन है, बी एफ, तो ई के सामने जब बी एफ है तो यहां लिखेंगे बी एफ, और ई वाले कोण के बराबर इसमें कौन सा है, ए के सामने कौन सा भुजा है, डी एफ, ये हो गया। तीसरी भुजा ये बची हुई है, मन करे तो इसको भी लिख सकते हैं आप अगर जरूरत पड़े तो हो जाएगा बीई बटे इसमें हो जाएगा एडी। लेकिन अब जो प्रूफ करना उसको अगर ध्यान से देखें तो देखिए डी एफ ई एफ बी एफ एफ ए, ये तो इसका मतलब यही दोनों हम ले लें, इन दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को जैसे ही लेंगे आप तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ई एफ इंटू डी एफ हो जाएगा, ई एफ इंटू डी एफ इक्वल बी एफ इंटू ए एफ, ठीक है। तो अब चलेंगे लिखेंगे ई एफ बटे ए एफ बराबर बी एफ बटे डी एफ लेने पर, इसको हमने ले लिया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा डी एफ इंटू ई एफ बराबर बी एफ इंटू ए एफ, ठीक है। ये प्रूव करना था, तो ये हो गया प्रूफ। इसको आप कॉपी कर लें 30 सेकंड के अंदर, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो अगर चैनल पे आप नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ठीक है, सपोर्ट करें। आई होप दैट यू विल सपोर्ट मी। तो सभी लोग इसको कॉपी कर लें।